चिंता देने वाले जैसे आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। देखिए बेटा, मैं आपकी बात सुनूंगा। विनो ये वहां है यार, शॉर्ट सर्किट है बेटा, नीचे आइए। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा। ये वीडियो तब से काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जब से पता लगा है कि बिहार से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही विमान में बैठकर दिल्ली पहुंचे हैं। बाकायदा इसको लेकर एक और बहुत बड़ी खबर आई है साथियों। बताया गया है कि इस दौरान तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच 20 मिनट तक बातें भी हुई हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि बीजेपी सरकार जिस चीज से घबरा रही थी, जिस चीज से डर रही थी, वही हो गया। जी हां, जेडीयू के कोटे के एक नेता ने अपनी मांग रख दी है और मांग रखी गई है कि नीतीश कुमार को पीएम पद देना चाहिए। जी हां दोस्तों, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि एनडीए को यह सोचना चाहिए, एनडीए की मीटिंग में नीतीश कुमार को पीएम पद देने के बारे में सोचना चाहिए। बहुत बड़ी खबर है ये साथियों, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एबीपी न्यूज की तरफ से एक खबर है कि जदयू कोटे के मंत्री जमा खान का बड़ा बयान में मांग करता हूं कि एनडीए में नीतीश को पीएम पद जो पीएम बनाने का विचार हो। एबीपी न्यूज की तरफ से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है साथियों। लेकिन इस खबर के आने के बाद तो सीधे तौर पर यह हो गया कि अब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको पीएम के पद से हटना पड़ेगा। सीधे तौर पर यही तो हो गया। तो नीतीश कुमार की इतनी बड़ी मांग रखने के बाद अब एनडीए इसके बारे में क्या सोचेगी, यह भी बहुत बड़ा सवाल हो गया। लेकिन उसी समय पर इंडिया गठबंधन ने मौके पर चौका मार दिया। जी हां दोस्तों, मौके पर चौका मारते हुए इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई, इसमें एक फॉर्मूला तैयार किया गया है, सरकार बनाने का फॉर्मूला। और सरकार बनाने के लिए फॉर्मूला तैयार किया गया कि अब की बार सरकार बनेगी जिसमें 2 उप प्रधानमंत्री होंगे। जी हां, 2 उप प्रधानमंत्री, 2 डिप्टी पीएम होंगे और 2 डिप्टी पीएम में से एक सीट के लिए नीतीश कुमार को ऑफर कर दिया गया। जी हां साथियों, नीतीश कुमार को ऑफर कर दिया गया है। अब क्या इस मौके को नीतीश कुमार, आपने अक्सर देखा होगा जो पद होते हैं उनका बड़ा लालच है, इनको उनका बड़ा लोभ है, पदों को नहीं छोड़ना चाहते। यहां पर तो उप प्रधानमंत्री का पद उनको सौंपा जा रहा साथियों। क्या इस तरीके से क्या वो इंडिया गठबंधन से इनकार कर पाएंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन सुबह से एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, सीधे तौर पर एक फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंचते हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव। आप देख सकते हैं चाचा भतीजा बैठकर दिल्ली आते हैं। लेकिन ये तस्वीर है पहले की, अब बाद की तस्वीर भी देख लीजिए। देखिए, ये तस्वीर है बाद की तस्वीर में वो देख सकते हैं एक सीट पर बैठे हुए हैं। बाकायदा जो पहले तस्वीर थी उसमें नीतीश कुमार अगले वाली सीट पर थे, तेजस्वी यादव पिछली सीट पर थे। लेकिन उसके तुरंत बाद जब फ्लाइट के अगर देखा जाए तो बिहार से दिल्ली आने में 2 घंटे का समय लगता फ्लाइट के जरिए, तो 2 घंटे के दौरान ये आगे आते हैं और 20 मिनट तक बताया जा रहा बातें भी हुई हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं साथियों किस प्रकार की बातें हुई हैं, वो एक बार स्क्रीन पर देख सकते हैं। नीतीश तेजस्वी की बीजेपी की बढ़ा दी टेंशन, सीट बदलकर मुख्यमंत्री के पास बैठे दिखे आरजेडी नेता, फ्लाइट में 20 मिनट हुई बातचीत। जी हां साथियों, यानी कि सीधे तौर पर 20 मिनटों तक बातचीत हुई है। और क्या बातचीत हुई है, क्या उसी समय पर उनको डिप्टी पीएम है उसका पद ऑफर कर दिया गया? क्या उसी समय पर ऐसा कर दिया गया साथियों? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल होता। लेकिन ये सब चीजें बीजेपी की कहीं न कहीं टेंशन बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी एक ऐसा बड़ा राजनीतिक दल जिसको बड़ा गुमान था, बड़ा अहंकार था, 400 पार सीटों का ऐलान हो रहा था, अयोध्या जैसी सीट पर हरा दिया गया है। जी हां, जो राम मंदिर का हौवा बनाकर उड़ाने की कोशिश की जा रही थी,
बताया जा रहा था जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लाएंगे। अरे भाई, राम आपको लेकर आए थे, आपने आप राम को लेकर नहीं आए। और ये यहां पर साबित भी हो गया कि अयोध्या से भी बीजेपी की भयंकर हार हुई है। और उसी के साथ साथियों उद्धव ठाकरे का भी एक जबरदस्त बयान आया है। और उद्धव ठाकरे का बयान आने से पहले, उससे पहले एक और बड़ी खबर आ चुकी है कि महाराष्ट्र के अंदर भी एनडीए के साथ, मोदी सरकार के साथ खेला हो गया। एकनाथ शिंदे के कई सांसद जो जीत चुके हैं वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में वापस बताए गए हैं। साथियों, इस खबर का खुलासा किया गया है सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा, कांग्रेस की स्पोक पर्सन है। क्या कहा उन्होंने स्क्रीन पर देखिए, सीधे तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों। उनका यह बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने बताया है कि सूत्रों के हवाले से शिवसेना शिंदे के कई सांसद उद्धव ठाकरे जी के संपर्क में आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, सीधे तौर पर सुप्रिया श्रीनेत ने इसका खुलासा किया। और यहां से एकनाथ शिंदे की शायद 6 या 7 सीटें आई हैं। अगर वो वहां से हार जाते हैं, मान लीजिए वो वहां से इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं और एनडीए का दामन छोड़ देते हैं, या कई सांसद उनकी टूट जाते हैं, तो और भी ज़्यादा बड़ी मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी इस मोदी सरकार के लिए। देखिए, इतना ही काफ़ी नहीं है। एनडीए को ये नहीं है कि नीतीश जी आ गए और नायडू आ गए, इनकी सरकार बन गई, उसके बाद भी बहुमत के आंकड़े पूरे नहीं हो रहे हैं, उसके बाद भी उनको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए एकनाथ शिंदे के कई सांसदों को उद्धव ठाकरे के संपर्क में बताया जा रहा है, उनसे लगातार बातचीत चल रही है। और ये सब चीज़ होने के बाद उद्धव ठाकरे की तरफ से भी एक बहुत बड़ा बयान आ गया साथियों। उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज हम पीएम के पद के जो उम्मीदवार हैं उसका नाम तय करेंगे मीटिंग में कि किसको पीएम बनाया जाएगा। और हमारी सरकार यानी कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में देश में सरकार आने जा रही है। सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि अब इंडिया नेतृत्व की सरकार देश में आ रही है और एनडीए की सरकार जा रही है। सीधे तौर पर यह बयान किए गए हैं। और उन्होंने यहां तक बता दिया कि आज हम मीटिंग में तय करेंगे कि किसको प्रधानमंत्री के पद के लिए चुना जाएगा, किसका नाम आगे लाया जाएगा। तो ये सभी खबरों के बीच बहुत सारी अटकलें हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव एक होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन में बढ़त आती हुई नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे के कई सांसद उद्धव ठाकरे के संपर्क में बताए जा रहे हैं, यानी कि वहां से भी टूट हो रही है एनडीए में। और अब सरकार एनडीए के जो है इंडिया के नेतृत्व में बताई जा रही है। आपके ऊपर इसकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। खैर, अब तक ये बहुत ज़्यादा हलचल चल रही है और इसके बीच और भी कुछ खबरें आती है तो हम आपके साथ लेकर जुड़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। सभी हमारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद।